दोस्तों हाजिर आपके सामने फिर से। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सैटेलाइट। तो देखिए कि एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीसीएस अब सैटेलाइट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपका अब जो सीबीटी 2 है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए, क्योंकि टीसीएस कंडक्ट करा रहा है। ओके, और अभी 7 फेज भी होने वाला है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डीआरडीओ। डीआरडीओ मीन्स क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है, तो आपको याद रखना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक तो आपका चेयरमैन पूछता है और एक स्टैब्लिशमेंट डेट पूछता है। क्लियर, ईयर पूछता है। नेक्स्ट हमारा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969। तो डीआरडीओ का आपको याद रखना कब है, 1958। इसके बाद आया आपका 1969 में हुआ आपका इसरो। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटका में है। और इसके चेयरमैन है हमारे के सिवान, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आया था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो के द्वारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो था कल्पना 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन आया था कि किस डेट पे लॉन्च हुआ था, तो याद रखना 12 सितंबर 2002। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वीएसएससी, दैट मीन्स विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्लियर है, तो इसका स्थापना हुआ था 1962 में 21 नवंबर को। क्लियर है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपका डीआरडीओ आया, जो कि आपका हुआ 1958 में। देन वीएसएससी, दैट मीन्स विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये आपका 1962। देन आपका क्या आया, इसरो, ये आया आपका 1969। ओके, ये आपको सीरीज में याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम। ओके, ये कहाँ पे, केरल में है। क्लियर है, नेक्स्ट इसका चेयरमैन कौन है, तो ये है एस सोमनाथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका फोटो है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एस डी एस सी, दैट मीन्स क्या, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, इसका स्थापना हुआ था 1971 में 10 अक्टूबर को। ओके, तो फिर से एक रिवीजन के लिए, डीआरडीओ 1958, वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर 1962, फिर आपका इसरो 1969, एंड देन लास्ट वन इज एसडीसी, दैट मीन्स सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, ये हुआ था आपका 1971। ये 4 ईयर आपको याद रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया, तो इसका हेडक्वार्टर है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट इनके चेयरमैन है अरुमुगम राजाराजन, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे एम होगा। ओके, तो अरुमुगम राजाराजन, तो ये आपको चेयरमैन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखेंगे चंद्रयान 1 जो हमारा लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 2 हुआ था, इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे, जो कि एनटीपीसी में, रेलवे में पूछा था, एज वेल एज एसएससी में भी पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इसका लॉन्चिंग डेट आपको याद रखना होगा। तो चंद्रयान 1 हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। ओके, सेकंड, ये कौन सा सैटेलाइट का यूज किया गया था इस पे, ओके, तो लॉन्चिंग के लिए यूज किया गया था पीएसएलवी C11 को। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारा सेट में देखे। ओके, और ये ईयर पे, तो ये दोनों आपको याद रखना अच्छा से। सेकंड, चंद्रयान 2 से केवल लॉन्चिंग और डेट से नहीं क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पे लॉन्च कब हुआ था, ये 22 जुलाई 2019 को। ओके, यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, यहाँ जुलाई, यहाँ अक्टूबर, यहाँ पे 2008 है, ये 2019 आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें यूज किया गया था जीएसएलवी को यूज किया था मार्क 3, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा में 3 क्वेश्चन और आया था, वो क्या था सुनिए। एक 6 व्हील्ड रोवर को यूज किया गया था, उसका नाम पूछा गया था, तो इसका नाम था प्रज्ञान, आपको याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेकंड, आपका जो लैंडर मशीन वेव था जो यूज किया गया था वो कौन सा,
था, तो वो विक्रम था। याद है? ये भी याद रखना, ये भी आ गया, इसी के चलते मैंने एक्स्ट्रा में लिख लिया। ये चंद्रयान 2 का ही है। लास्ट एक चंद्रयान 2 से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, तो ये कब हुआ था? 2.1 किलोमीटर बिफोर रीचिंग सरफेस। सरफेस पे पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले ही ये क्या हो गया था? डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है, सभी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब इसमें क्वेश्चन आया था कितना स्टेज का था। तो जीएसएलवी क्या है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है? पीएसएलवी क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें पूछा था कि कितना स्टेज में होता है। तो ये जीएसएलवी होता है 3 स्टेज में होता है। ओके, और ये जो पीएसएलवी ये 4 स्टेज में टूटता है। ओके, आपको एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आया था कि ये पीएसएलवी सबसे पहले लॉन्च कब हुआ था। देखिए, तो याद रखिए 2008 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका IRNSS, दैट मीन्स इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये क्वेश्चन आ गया है एनटीपीसी में, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। ओके, तो इसका नेम क्या है अलग से? तो नेविक है, ये आपको याद रखना है। ये अलग से आपको ये नाम भी आ चुका है इसीलिए। और इसका लॉन्चिंग पूछा ही था एनटीपीसी में, जो भी दिए होंगे आप देखेंगे रेलवे में पूछा ही है। ओके, तो ये लॉन्च कब हुआ था? 4 अप्रैल 2014 में। तो देखिए नेविक का आप याद कर सकते हैं 4 लास्ट में। ओके, मोदी जी जब आए थे उस समय, बस आपको अप्रैल एक डेट याद रखना है। क्लियर है? इसी में आपको 2 चीज बताता हूँ। 22 अप्रैल आप जानते हैं वर्ल्ड, 22 अप्रैल क्या? वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, और 23 क्या है? वर्ल्ड डे। और एक इसी में बोल सकते हैं, और इसको कॉपीराइट डे भी बोलते हैं, एक कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है इसी दिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्टोसैट 1। ओके, तो इसका 3 सीरीज है। ओके, तो एक पूछ चुका है, तो मैंने दोनों और लिख दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कार्टोसैट 1 क्या है? ये पहला फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट है हमारा। ओके, ये पूछा था आपका एनटीपीसी में। तो ये पूछा था कि कब लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना है ये 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, बस आपको मई याद रखना है। क्लियर है? और ये जो लॉन्च किया गया था पीएसएलवी, ये किस किस पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था? ये C6 से। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है। तो कार्टोसैट आपका पहला मैपिंग सैटेलाइट है। ये लॉन्च किया गया था पीएसएलवी C6 से, और इसका लॉन्चिंग डेट कब था? तो ये 5 मई 2005 था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्टोसैट 2। ये भी मैपिंग सैटेलाइट है। फर्स्ट तो आपको दिख गया। ये पीएसएलवी C40 से लॉन्च किया गया था। क्लियर है? और ये लॉन्च कब किस दिन हुआ था? ये 12 जून 2018 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कार्टोसैट 3, ये भी मैपिंग सैटेलाइट। ओके, ये पीएसएलवी C47 से हुआ, और ये लॉन्च हुआ था 27 नवंबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका IRS-1A। तो ये एग्जाम में आ गया एनटीपीसी का। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडिजिनियस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। क्लियर है? ये लॉन्च हुआ था 17 मार्च 1988 को। ये आपको याद रखना है। इसी में IRS-1B भी लॉन्च हुआ था। ये 1991 को हुआ था 29 अगस्त को। ये आपको बस इतना ही डिटेल आपको इसमें याद रखना है, और इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है आपका इन कॉपर। इसका मतलब क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो एक कमेटी बनाया गया था स्पेस रिसर्च का। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? बस यही डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 1962 में हुआ था, और 1962 का आपको डेट याद है, VSSC का भी स्टैब्लिशमेंट का डेट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 104 सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था इंडिया से, वो कौन से पीएसएलवी से किया गया था? तो ये पीएसएलवी C37 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 37 से किया गया था। ओके, और ये किस दिन लॉन्च किया गया था? तो ये आपको क्या था? 15 फेब 2017। क्लियर है? और अभी इसका रिकॉर्ड भी टूट गया इंडिया का। स्पेस एक्स एक भेजा है जिसमें 143 सैटेलाइट को यूज किया। देखिए ना, इसका नाम आपको याद रखना है, ट्रांसपोर्टर 1। तो आपको याद रखना है ट्रांसपोर्टर 1। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है आपका EOS-1। EOS-1 का मतलब क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये आपका लॉन्च हुआ था किस
से लॉन्च हुआ था, तो ये PSLV C49 से लॉन्च हुआ था। ओके, और ये कब हुआ था, तो 7 नवंबर 2020। ये आपको डेट याद रखना है, ये दो चीज बस जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही यूज किया है। तो ये खास करके ये एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेस्ट्री का सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। स्टड सैट, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पिको सैटेलाइट है, तो ये आ चुका है। ठीक है, इसका पूछा था, लॉन्चिंग पूछा था और एक में पूछा था, डेट पूछा था, तो मैंने दोनों लिख दिया इसमें। ठीक है, तो लॉन्च किया गया था, तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपको किया गया था 12 जुलाई 2020 में। ठीक है, किससे, PSLV C15 से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आ चुका है इसलिए मैंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोसैट। ठीक है, तो ये इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ओके, तो ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था आपका 12 जुलाई 2020 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एमीसैट, एमीसैट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ये कब लॉन्च हुआ था, बस आपको लॉन्चिंग डेट याद रखना है, 1 अप्रैल 2019। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन को ही बोला जाता है मंगलयान मिशन। शॉर्ट में कहीं के आप देखिएगा मॉम भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये लॉन्च कब किया गया था, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था। क्लियर है? कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, ये किस PSLV से यूज किया गया था, लॉन्च किया गया था, तो PSLV C25 से लॉन्च किया गया था। इसका आपको पैसा याद रखना कितना इसमें खर्च हुआ था, तो 454 करोड़। ओके, और ये मार्स पे कब पहुंचा था, तो 24 सितंबर को पहुंचा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लास्ट हमारा स्लाइड है, जो कि जो इंपॉर्टेंट जो आया था सिंगुलर, उसको हम लोग इसमें ले लिए। ठीक है, पहला तो आप जानते हैं कि फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया कौन सा है, आर्यभट्ट। ठीक है, सेकंड इसमें है इनसैट। ये जो क्वेश्चन इसमें आया था केवल आपको डेट पूछा था, इनसैट 1B, तो आपको याद रखना है 30 अगस्त 1983। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है GSAT 30। GSAT 30 कितना हुआ था, 17 जनवरी 2020। अच्छा, एक नासा का सन मिशन हुआ था, उसका नाम पूछा था। ठीक है, याद रखिएगा, पार्कर। फर्स्ट स्पेस रॉकेट टू मून, पहला जो स्पेस रॉकेट है जो मून के लिए गया था वो कौन था, तो ये था लूनिक 2। क्लियर है? लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था, प्रोग्राम फॉर ह्यूमन टू मून बाय नासा, तो ये जो प्रोग्राम है इसका नाम अपोलो रखा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आ गया है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा। और आपका इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, आप वहां जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।